हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द क्रैकर एकेडमी पे। बच्चों, हमने अपने इस प्रोजेक्टाइल के सीरीज में हमने एक लेक्चर बना रखा है जिसमें कि हमने लगभग 10 क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, है ना। और ये भी जो आपका सीरीज है बच्चों, वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है ना। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलने का मतलब क्या हो गया कि हम जितना भी क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लेवल से स्टार्ट होगा और ये प्रोजेक्टाइल कहाँ जाएगा, दूसरे हॉरिजॉन्टल लेवल, उसी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जाके वो गिरने वाला है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। जैसे हमने जो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया था बच्चे लास्ट लेक्चर में, वो क्या था, हमारा ट्रेजेक्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये भी हमारा क्वेश्चन ट्रेजेक्ट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन द डायग्राम गिवन बिलो सो दैट प्रोजेक्टाइल कैन हिट द टारगेट, है ना। देखो यहाँ पे चल क्या रहा है बच्चों, जैसे मैंने क्या करा, प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करा एट यू बराबर कितना, 20 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है ना, थीटा नहीं ये बना। और यहाँ बच्चे एक पोल टाइप का है कुछ भी, है ना। और यहाँ पे एक टारगेट रख रखा है। तो पोल डेट एक पोल लगा के वहाँ पे एक छोटा सा बॉल वगैरह लगा दिया, ठीक है। और हमने ऐसे प्रोजेक्टाइल को फेंका है कि ये प्रोजेक्टाइल जाके क्या करेगा, उस टारगेट को हिट करेगा। क्या करेगा, उस टारगेट को हिट करेगा, ठीक है ना। तो हमें ये वाला एंगल थीटा बताना है, ठीक। और ये आपको दे रखा है बच्चों कि ये जो टारगेट है आपका वो कितना मीटर हाई पे है। तो एच बराबर कितना दे रखा है आपको, 10 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 10 मीटर दे रखा है। और यहाँ से इसकी दूरी कितनी है बच्चों, तो एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 20 मीटर दे रखा है। अगर बच्चे हम लोग ध्यान से देखें, अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। तो बच्चे एक्स में कितना है 20 और वाई में कितना है 10 दे रखा है आपको। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20, 10 हो जाएगा। सही है, चलो। हमारे पास इक्वेशन क्या है बच्चों, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही इक्वेशन दे रखा है। हम कुछ नहीं करेंगे बच्चे, बस वैल्यू पुट करेंगे, है ना। हमारा वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 20, है ना। और y का वैल्यू कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, बस पुट कीजिए तो आंसर आएगा। और u का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, ये भी आपको 20 दे रखा है। चलिए, तो y बराबर मैंने कितना पुट करा, 10 इक्वल टू x कितना है 20, एंड दिस इज tan थीटा माइनस हाफ इंटू 10। और ये x का वैल्यू कितना है, तो x इज व्हाट, दिस इज 20 का होल स्क्वायर। और डिवाइडेड बाई u कितना दे रखा है, तो 20 का स्क्वायर और इंटू क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। इंटू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बस अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। देखो ये 20 स्क्वायर से 20 स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, है ना। अच्छा, अभी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो देखो ये सब में एक 10 आ रहा है ना, 10 का 10 सब कुछ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 1 इक्वल टू कितना आ रहा है, दिस इज 2 tan थीटा, है ना, माइनस ये आ रहा है आपका कितना, देखो कॉस ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। देखो बच्चों, हम लोगों ने क्लास 10th में एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे क्या करो ना, ये वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास एक tan है, ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक का टर्म दिख जाएगा। 2 को आप इधर लेके आओ तो ये कितना होने वाला है, दिस इज 2 बराबर 4 tan थीटा और माइनस ये कितना हो जाएगा, दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सही है ना। अब इसको सॉल्व कर लो। सो 2 बराबर 4 tan थीटा माइनस 1 और माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो इधर माइनस में तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। सो दिस इज tan स्क्वायर थीटा, है ना। और यहाँ हो जाएगा -4 tan थीटा, ठीक है। देखो ये -1 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, +1, तो 2 + 1 इज 3 इक्वल टू व्हाट, 0। अभी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आ गया है ना, अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, ठीक है। इधर हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर ले या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर ले, है ना। हम फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। लेट बच्चे हमने मान लिया, लेट tan थीटा इज इक्वल टू, मैंने इसको सपोज दैट मैंने इसको p मान लिया, क्या मान लिया, p मान लिया। तो ये कितना आ रहा है मेरे पास, दिस इज p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 3 इक्वल टू 0। ये कितना आ रहा है मेरे पास, p स्क्वायर माइनस 3p माइनस p प्लस 3 इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लेंगे बच्चे, यहाँ पे 1 है ना, 1 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ऐसे करके। p यहाँ से कॉमन ले लो तो ये p माइनस 3 हो गया, है ना। यहाँ से -1 कॉमन लो तो ये कितना हो गया, p माइनस 3 हो गया, इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ से आप p माइनस 3 कॉमन ले लो, ठीक है। और यहाँ से आप कॉमन ले लो, क्या बचेगा आपके पास, जब आपने p माइनस 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच रहा है, p माइनस 1 इक्वल टू 0। जब इसको 0 पुट करेंगे तो p का वैल्यू कितना आ रहा है 3 और p का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इट मीन्स दैट tan थीटा बराबर व्हाट, tan थीटा बराबर 3
एंड द नेक्स्ट इज व्हाट, tan थीटा बराबर 1। क्लियर है ना? ठीक है, तो हमें यहाँ पे एंगल ही निकालना था। यहाँ पे क्या ले देंगे, थीटा बराबर tan इनवर्स 3, और यहाँ पे थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री, और ये हो जाएगा तुम्हारा थीटा इक्वल टू व्हाट, दिस इज tan इनवर्स 3 करके आ जाएगा। क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 3 करके आ जाएगा। क्लियर है, दिख रहा है शायद? ठीक है ना? चलो, तो ये आसान सा ही क्वेश्चन था, बस बच्चे हमने पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाली बात है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चे, a projectile is shown with a speed of 100 meter per second making an angle 60 degree with the horizontal. Find the time after which the inclination with the horizontal is 45 degree, है ना? देखो, इनिशियली क्या हुआ कि एक प्रोजेक्टाइल को मैंने फेंका। ठीक है, मैंने क्या करा, जैसे ये मान लो मेरा एक्स एक्सिस और ये वाला क्या है, वाई एक्सिस है, और मैंने यहाँ से प्रोजेक्टाइल को फेंका। यू इक्वल टू आपको दे रखा है 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और कितने से फेंक रखा है बच्चे, 60 से फेंक रखा है। ठीक है ना? और ये क्या होगा, फिर ऐसे आगे जाके ये ग्राउंड पे गिरने वाला है कहीं। ठीक है, तो बोल क्या रहा है कि फाइंड द टाइम, वैसा टाइम बताइए। देखो, एक टाइम ऐसा आएगा ना बच्चे, जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुंचेगा तो प्रोजेक्टाइल आपका इधर होगा। सही है ना? प्रोजेक्टाइल आपका इधर कहीं जा रहा होगा, तो उस समय हो सकता है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा हो, 45 डिग्री बना रहा हो। कितना एंगल बना रहा हो, 45 डिग्री बना रहा हो। क्लियर है, एंगल कितना बना रहा हूँ, 45 डिग्री बना रहा हूँ। ठीक है ना? तो हमें वो टाइम पूछ रहा है। जैसे अगर इसने स्टार्ट करा 60 से, धीरे धीरे वो जाता जा रहा है, तो उसे वहां तक जाने में कुछ तो टाइम लगेगा, तो हमें यही वाला टाइम कैलकुलेट करना। देखो बच्चे, ये बड़ा आसान है। हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं ना, ध्यान से देखो, मान लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी कितना इसका v है। वेलोसिटी कितना इसका v है। तो वेलोसिटी अगर v है, तो कुछ x कंपोनेंट भी होगा, है ना, और कुछ क्या होगा, y कंपोनेंट भी होगा। तो हम x और y कंपोनेंट सॉल्व करके ले आते हैं। जैसे हमको यहाँ पे पता है बच्चे, हमारे पास u का वैल्यू 60 है, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्स सॉरी u का वैल्यू आपको 100 दे रखा है, एंगल कितना है 60 है, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, दिस इज u cos 60। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना हो जाएगा, सो दिस इज u sin 60। और एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना है बच्चों, 0 है ना? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगा, है ना? इट मींस दैट, देखो, और ए वाई कितना है मेरे पास, -g दे रखा है। कितना दे रखा है, -g, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने -1 रखा है, इसलिए मैंने क्या मान लिया, -g मान लिया। ध्यान से देखना, जैसा यहाँ दिख रहा है बच्चों, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, 0 है। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी अगर यहाँ पे मैंने थीटा से u से फेंक रखा है, तो हर जगह कितना रहेगा, u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। रीजन इज, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, 0 होता है। सही है, चलिए, तो हम क्या कर लेते हैं बच्चे, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं ना, जबकि एंगल कितना बना रहा होगा, थीटा बना रहा होगा। ठीक है, कितना बना रहा होगा, थीटा बना रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो, देखो ये हम v कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है ना? यहाँ पे क्या होगा, एक आपका vx हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, vy हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए, हमारा vx तो चेंज नहीं होने वाला है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस तो चेंज नहीं होगा। तो इनिशियल कितना था, u cos 60, तो फाइनली भी यहाँ पे कितना आ जाएगा, u cos 60 आई कैप। ठीक है ना? u का वैल्यू कितना है, 100, और cos 60 1/2 आई कैप। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, 50 आई कैप। x का तो हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, y का वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है ना? अच्छा, y का वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए बच्चों, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, v बराबर u प्लस ए टी, होता है ना, v बराबर u प्लस ए टी। तो किसकी तरफ वेलोसिटी, y की तरफ वेलोसिटी, किसकी तरफ वेलोसिटी, y की तरफ वेलोसिटी। क्लियर है? देखो, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, ये कितना हो जाएगा, दिस इज u साइन थीटा और -g इंटू टी। u साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे j कैप हो जाएगा। u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप, u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। देखो, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है, 100, और ये साइन कितना, साइन 60, और -10 इंटू कितना हो जाएगा। देखो, टाइम हमें बता रखा है ना, आफ्टर फाइंड द टाइम, बच्चा हमें यहाँ पे तो टाइम ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, टी पुट कर दिया। ठीक है ना? और ये क्या हो गया आपका, जे कैप हो गया। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आने वाला है, ध्यान से देखिएगा, इस 100 मल्टीप्लाइड बाई √3/2 और -10 इंटू टी जे कैप। क्लियर है?
यहाँ से देखो तो ये कितना आ रहा है, दिस इज 50 आई कैप और प्लस ये हो गया आपका 50√3 और -10 टी जे कैप। क्लियर है? ये आपका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी, और ये क्या हो गया, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गया। सही है ना? देखो समझने वाली बात बच्चों क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मैंने बोला अगर मैंने बोला कि ये मेरा क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये मेरा क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, और ये वाला मेरा क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी है वी वाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? और दोनों के बीच में जो दोनों एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 45 बना रहे हैं। मतलब जो मेरा रिजल्टेंट है v, जो मेरा यहाँ पे v वेक्टर है, ये वाला जो मेरा v वेक्टर है, उससे एंगल कितना बना रहा है, ये 45 डिग्री बना रहा है। यही तो क्वेश्चन में दे रखा है ना कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच द इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज 45 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कौन है, ये vx, और इसके साथ ये v कितना एंगल बना रहा है, 45 बना रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम बच्चों यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं ना कि tan 45, क्योंकि एंगल कितना है, 45 है, दिस इज परपेंडिकुलर बाय व्हाट, बेस, है ना, दिस इज परपेंडिकुलर बाय व्हाट, बेस। तो परपेंडिकुलर है मेरा वी वाई, और ये कितना हो जाएगा, वी एक्स। अच्छी बात है। तो वी वाई कितना है बच्चे, देखो वी वाई इज 50√3 -10 इंटू टी, और डिवाइडेड बाई मेरा वी एक्स क्या है, तो वी एक्स कितना है मेरे पास बच्चों, 50 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 50। और ये tan 45 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 बराबर 50√3 -10 डिवाइडेड बाई 50। सही है? चलिए अब क्या कर लेंगे, इसको जस्ट सॉल्व कर लो, यहाँ से टी छूट गया ना। अरे यार, चलिए सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया, 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50√3 और -10 टी, है ना, इसको इधर लेके आओ। तो ये 10 टी इक्वल टू कितना आ रहा है, 50√3 और -50 बराबर कितना आ गया, 50 कॉमन ले लो यहाँ से, √3 -1, है ना, और ये टी 10 टी है ना, यहाँ पे डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 10। 10 से 10 सॉल्व हो गया, तो ये कितना आ गया, 5 टाइम्स ऑफ √3 -1 सेकेंड। यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है ना? यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आसान था बच्चे, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा था, tan 45 कितना करा था, ये छोटे छोटे क्वेश्चन या फिर अच्छे क्वेश्चन में भी एक अच्छा सा पार्ट बन जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट। चलो अगला क्या है मेरे पास क्वेश्चन, a stone is thrown with a velocity of u at angle alpha with the horizontal, find its speed when it makes an angle beta with the horizontal। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों, क्या बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। देखो, a stone is thrown with a velocity u, है ना, कितने से फेंका मैंने इसको, u से फेंका, अच्छी बात है, at an angle alpha, एंगल कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है, विथ द हॉरिजॉन्टल, ये वाला हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल से बना रहा है। फाइंड द, अच्छा ये प्रोजेक्टाइल क्या होगा, वैसे जाके यहाँ पे आगे गिरेगा कहीं पे, अच्छी बात है। फाइंड द स्पीड, है ना। देखो एक टाइम ऐसा आएगा ना बच्चों कि जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुंचेगा, तो मान लेते हैं इसका वेलोसिटी यहाँ पे कितना है, स्पीड कितना है इसका, v है, ठीक है। और मान लेते हैं कि उस टाइम वो एंगल कितना बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो बीटा बना रहा है, कितना बना रहा है, बीटा बना रहा है। तो आपसे पूछता है कि फाइंड द स्पीड, है ना, आपसे क्या पूछ रहा है, v पूछ रहा है। ठीक है, देखो एक बात बताओ बच्चे, हमें ये तो पता है ना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है, जीरो होता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है, जीरो होता है। इट मींस दैट कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स नहीं हो जाएगा, हाँ कि ना। इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है ना। जो मेरा इनिशियल वेलोसिटी होगा होगा एक्स की तरफ, वही क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा। यहाँ पे इनिशियल में जितना होगा उतना ही क्या होगा, यहाँ फाइनल में होगा। अगर हम इनिशियल में देखें तो इधर कितना होने वाला है, बट ये होने वाला है कितना, दिस इज u cos अल्फा, और इधर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u cos बीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी v cos बीटा हो जाएगा। और दोनों का वैल्यू क्या होना है, सेम होना है, बस इक्वेट कर दो। ठीक है, क्या बोलेंगे कि u cos अल्फा इक्वल टू v cos बीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से v का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस इज u cos अल्फा डिवाइडेड बाई cos बीटा। cos बीटा ऊपर जाएगा तो क्या दिखेगा, ये sec दिखेगा ना। सो दिस इज u cos अल्फा इंटू sec बीटा। ठीक है, u cos अल्फा v का वैल्यू कितना आ रहा है,
v का वैल्यू कितना आ रहा है, u cos अल्फा इंटू सेक बीटा। बस कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या आपका, a particle is thrown with an initial speed u at angle theta with respect to horizontal. Find a time after which the velocity of projectile become perpendicular to the initial velocity of projectile. Okay, देखिए है तो आसानी क्वेश्चन बच्चे, हम लोग इसमें डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे आपको पता है ना कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, दिस इज ए बी कॉस थीटा, है ना। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। ए डॉट बी क्या होता है बच्चों, ए बी कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। चलिए बोल क्या रहा है मेरे पास, देखो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे आया, सही है। चलिए, ए पार्टिकल इज थ्रोन विद स्पीड u, है ना। मैंने इसको कितने से फेंका बच्चों, u से फेंका। ठीक है, एट एंगल कितना पे, तो एट एंगल थीटा पे। ठीक है, फाइंड द टाइम, है ना। देखो एक ऐसा टाइम आएगा ना बच्चों जब वेलोसिटी कहाँ पहुंच जाएगा, देखो ऐसा है ये, एक ऐसा टाइम आएगा कि जब वेलोसिटी यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, मतलब जब पार्टिकल मेरे यहाँ पे पहुंच गया। और हमें पता है कि जब आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिखा होता है कि वेक्टर का रोटेशन अलाउड नहीं होता है, लेकिन वेक्टर का पैरेलल शिफ्ट अलाउड होता है। और हम लोग ध्यान से देखें, देखो इस u को बाहर लेके आओ। ठीक है, इस u को बाहर लेके आए, ठीक। और ये जो मेरा v है, अगर इसको भी हम ऐसे पैरेलली यहाँ पे लेके आते हैं तो आपको ऐसा लग रहा है ना कि दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना। ठीक है, देखो ये वाला मेरा u है और ये वाला मेरा v है, तो मैंने u को पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट करा और इस वाले v को मैंने पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट करा। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वेक्टर का पैरेलल शिफ्ट अलाउड होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम, ऐसे कितने टाइम के बाद, है ना, जो मेरा इनिशियल वेलोसिटी है, जो मेरा इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा। कितने टाइम बाद जो मेरा इनिशियल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है। देखो कुछ नहीं करना है बच्चों, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ध्यान से देखना। देखो मेरा जो इनिशियल वेलोसिटी है u, है ना, इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखिए, देखो तो मैंने क्या करा, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कर लिया, रिजॉल्व कर लिया, है ना। तो ये यहाँ से कितना आने वाला है, दिस इज u cos थीटा, u cos थीटा आई कैप, हाँ कि ना। x डायरेक्शन में कितना आ गया, u cos थीटा आई कैप। और अगर y में देखने जाए बच्चे तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज u sin थीटा, u sin थीटा j कैप। ये मेरा क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया। ये मेरा क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया वेक्टर फॉर्म में। अगर हमें डॉट प्रोडक्ट करना है तो वेक्टर फॉर्म में तो लेके आना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बच्चे हम निकाल लेते हैं वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, है ना, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। तो अभी तो हमने सॉल्व करा ही था ना। देखो हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। तो हम हॉरिजॉन्टल इसका क्या लिख देते हैं, जैसे यू कॉस थीटा आई कैप, दिस इज u cos थीटा आई कैप। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, क्यों, क्योंकि मेरा ax हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है वो भी क्या रहेगा, हर समय पे सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए देखो क्लास 12 में जब हम लोग जाएंगे ना तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स दिखाता है। उस केस में हम लोग ax जीरो नहीं करेंगे, है ना। बिल्कुल आसान होता है, जब उसका क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो आप उसमें जाके देखना। लेकिन अभी 11th में मोस्ट प्रोबेबली जो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी जो होगा ना वो जीरो ही देके रखेगा वो। चलिए अगर हम v को देखते हैं बच्चों, ठीक ना, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। लेकिन ये वाला जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो किधर लगाएंगे, y के डायरेक्शन में लगा देंगे, है ना, y के डायरेक्शन में लगाएंगे। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, प्लस। देखो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना हो जाएगा, u साइन थीटा। जो मेरा ये इनिशियल u था, तो x की तरफ क्या हो गया, दिस इज u cos थीटा। और y की तरफ क्या हो जाएगा, दिस इज u sin थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज व्हाट, u sin थीटा। माइनस, देखो एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस क्या है, तो आंसर इज माइनस जी। एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ है। ठीक है, तो माइनस जी और इनटू क्या, t। और ये मेरा क्या हो गया, j कैप हो गया। ये मेरा क्या हो गया, j कैप हो गया। तो ये बच्चे मेरा क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया। और ये मेरा क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया। और बोल क्या रहे हैं कि u और v आपस में क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं।
और 90 डिग्री अगर बना रहा है तो मैंने अभी आपको बताया, अभी मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट समझाया था, ठीक है। सॉरी, ठीक है। अरे यार, कहाँ गया भाई? देखो, मान लेते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 पुट कर दिया है ना, थीटा का वैल्यू अगर मैंने 90 पुट कर दिया, तो अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस ए बी कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, तो जीरो होता है। तो ये वैल्यू कितना आ गया, जीरो आ गया ना, ए बी इंटू जीरो करेंगे तो ए डॉट बी हमने यहाँ पे कितना कर लेना है, जीरो कर लेना है। कितना कर लेना है, जीरो कर लेना है, ठीक है। इट मीन्स दैट कुछ मत करो, आप जस्ट यहाँ से u डॉट वी कैलकुलेट करके और इसको जीरो पुट कर दो, ठीक है ना। चलिए, तो बस हम लोग u डॉट बी कर लेते हैं। देखो i को i के साथ करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज u cos थीटा और इनटू क्या, u cos थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा, दिस इज u sin थीटा और इनटू ये कितना हो जाएगा, दिस इज u sin थीटा माइनस जी टी, ठीक है। इक्वल टू मैंने कितना कर दिया, जीरो कर दिया। इक्वल टू कितना कर दिया, जीरो कर दिया, ठीक है। ठीक है, आगे चलिए। अब क्या हो जाएगा, तो सॉल्व कर लो इसको, ये कितना हो गया, दिस इज यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा, प्लस ये कितना हो जाएगा, दिस इज मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस दिस इज यू साइन थीटा और इनटू क्या जी टी। जस्ट मैंने क्या करा बच्चे, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, अगर ध्यान से देखेंगे बच्चे तो अच्छा, यहाँ पे तो इक्वल टू जीरो है ना, यहाँ पे बच्चे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो आंसर है यू स्क्वायर। अगर मैंने यू स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और यहाँ पे माइनस यू साइन थीटा और इंटू क्या, जी टी इक्वल टू जीरो। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये जीरो हो जाएगा। तो फाइनली जो मेरे पास टर्म आ रहा है बच्चों, देखो, चलो, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन ना, ये वन होता है, ठीक है। सो यू स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा और इंटू क्या, जी इंटू टी इक्वल टू कितना आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें बच्चे सॉल्व क्या करना है, टी का वैल्यू। देखो यहाँ से ध्यान से एक यू भी हम कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा, यू माइनस साइन थीटा, जी टी को आगे कर लो, ठीक है, इक्वल टू जीरो। तो ये यू भी क्या हो जाएगा, उधर जाके खत्म हो जाएगा, है ना। जब इसको बच्चे हम लोग जीरो पुट करेंगे, मतलब क्या, माइनस यू, यू माइनस जी टी और इंटू साइन थीटा। जब मैंने इसको जीरो पुट करा तो यहाँ से t का वैल्यू कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, दिस इज u बाई जी साइन थीटा। कितना आ गया, u बाई जी साइन थीटा। मतलब कि u बाई जी साइन थीटा के लिए, u बाई जी साइन थीटा एक ऐसा टाइम है, u बाई जी साइन थीटा एक ऐसा टाइम है जब तुम्हारा क्या होगा कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा होगा, 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार बहुत सारे बुक्स में देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक है, देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चे, अ लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स आर फायर इन ऑल डायरेक्शन, है ना, विद सेम वेलोसिटी, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑन ग्राउंड, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑन ग्राउंड। अच्छा, देखो बच्चे, यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी दे सकता था, ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि आपको ये बोल देगा ना कि जैसे मैंने प्रोजेक्टाइल को यू से फेंका, एट एंगल थीटा पे फेंका, ठीक है, और ये क्या, वो ऐसे जा रहा है, ठीक ना। तो बोलेगा कि थीटा बताओ जिसके लिए ये वाला जो एरिया है ना वो मैक्सिमम होगा। तो ये एरिया मैक्सिमम नहीं मांग रहा है, आपसे मांग क्या रहा है, जैसे मान लो एक कॉपी, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कॉपी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, एक कॉपी दे रखा है। मान लो बीच में कोई सेंटर पे कोई बंदा खड़ा हो गया, ठीक है, सेंटर पे कोई बच्चा खड़ा है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ध्यान से देखना, अब ये क्या करेगा बच्चों, जैसे उसने क्या करा, बॉल को यहाँ से ऐसे फेंका, ठीक है, ध्यान से देखना, इसने बॉल को यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट करा तो ये बॉल हवा में उड़ता हुआ यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। आई थिंक आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, अच्छा यहाँ पे तो लाइट ही नहीं आएगा, कोई बात नहीं। देखो हुआ क्या कि जैसे बच्चे यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, इसने बॉल को, ये बिल्कुल ऐसे हो रहा है, ठीक है ना, बच्चे ने ऐसे बॉल को फेंका, बॉल ऐसा गया। तो यहाँ पे चाइल्ड है, सेंटर पे चाइल्ड है और वो चारों तरफ क्या हो रहा है, बॉल को फेंक रहा है। एक बॉल उसने फेंका, ठीक है, फिर उसने क्या करा,
फिर उसने दूसरा बॉल फेंका, है ना, उसने क्या करा, दूसरा बॉल फेंका, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, ये इसने तीसरा बॉल फेंका, फिर चौथा बॉल फेंका, पांचवा बॉल फेंका, छठा बॉल फेंका, मतलब ऐसा उसने बहुत सारा बॉल फेंका, ठीक है, मतलब ऐसा सेंटर पे खड़ा है, इधर भी फेंक रहा है, फिर इधर फेंका, फिर इधर फेंका, इधर फेंका, चारों तरफ वो बॉल को फेंक रहा है ऐसा करके, ठीक है ना। चलिए, तो अब क्या हो रहा है, आपसे पूछ रहे हैं कि आखिर ये मैक्सिमम एरिया कितना कवर करेगा, ठीक है, मतलब बॉल फेंक फेंक के वो मैक्सिमम ये सर्कल में कितना बड़ा सा एरिया बना सकता है, यही हो रहा है ना। ए लार्ज नंबर ऑफ बुलेट कैन बी फायर्ड, है ना, ए लार्ज नंबर ऑफ बुलेट कैन बी फायर्ड इन ऑल डायरेक्शंस विद द सेम वेलोसिटी v, है ना, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑन ग्राउंड ऑन विच देयर बुलेट्स विल स्प्रेड, है ना। चलो, तो एक बात बताओ बच्चे, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट पूछ रहा है ना, देखो, हम यहाँ पे मान लेते, अच्छा देखो, जब मैंने प्रोजेक्टाइल को यहाँ से ऐसे फेंका, जब मैंने प्रोजेक्टाइल को ऐसे यहाँ से ऐसे फेंका, तो ये वाला जो लेंथ है वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, ठीक है। तो हमें अगर ये वाला सर्कल मैक्सिमम लेना है, तो हमें आर भी क्या लेना है, मैक्सिमम लेना है, हमें आर भी क्या लेना है, मैक्सिमम लेना है। और हमने लास्ट जो हमारा क्वेश्चन का सीरीज था, मैंने आपको बताया था कि रेंज विल बी मैक्सिमम, रेंज मेरा मैक्सिमम होगा किसके लिए, फॉर थीटा इक्वल टू, फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, रेंज विल बी मैक्सिमम फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, रेंज विल बी मैक्सिमम फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, क्लियर है ना। चलो, तो कुछ नहीं है, बस आपको थीटा इक्वल टू 45 लेना, जो डेटा दे रखा है बस यूज कर लेना। और एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर यूज कर लेंगे ना, एरिया ऑफ सर्कल इज व्हाट, दिस इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो आते हैं क्वेश्चन पे। ये जो प्रोजेक्टाइल है, इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है आपको, v दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी इज v, है ना, और कुछ डेटा नहीं दे रखा आपको। लेकिन हम लोगों ने तो ये पता कर लिया ना कि अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो r क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम होना पड़ेगा, और r मैक्सिमम होने के लिए एंगल को कितना होना पड़ेगा, थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, r कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। r का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने देखा था कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस और इनटू क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, दिस इज v cos 45 इनटू ये कितना हो जाएगा, 2u sin 45 और डिवाइडेड बाई क्या, g, यही होता है ना बच्चों रेंज का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया u x t, ये कितना हो जाएगा, u cos थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज 2u sin थीटा बाई g, एंड दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, है ना, जो जिस लेवल से हम फेंक रहे हैं, जिस हाइट से मैंने बॉल को फेंका और जहां पे बॉल जाके गिरा, वो दोनों हाइट क्या होगा, सेम होगा, सही है। चलिए, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको बस, है ना। ये मेरा आर मैक्स है, क्योंकि हमने थीटा कितना लिया, 45 लिया, तो यहाँ से आर मैक्स का जो वैल्यू आ रहा है बच्चे, वो कितना हो जाएगा, तो सॉरी ये वी ही है ना, तो ये मेरा आ गया कितना, दिस इज 2 v स्क्वायर, cos 45 इज 1/√2 एंड sin 45 इज 1/√2, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या, 10, ठीक है। √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2, ये 2 से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर मैक्स आ गया बच्चों मेरा, आर मैक्स कितना आ गया, दिस इज v स्क्वायर बाई 10 करके आ गया, कितना आ गया, v स्क्वायर बाई 10 करके आ गया, क्लियर है। और अगर हमें मैक्सिमम एरिया चाहिए, अगर हमें मैक्सिमम एरिया चाहिए तो हम आर भी क्या लेंगे, मैक्सिमम लेंगे। और एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है, तो दिस इज पाई आर मैक्स का होल स्क्वायर, है ना, आर मैक्स का होल स्क्वायर, तो दिस इज पाई वी स्क्वायर बाई 10 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है, दिस इज पाई वी रेज पावर 4 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना। यही मेरा क्या हो गया, मैक्सिमम एरिया हो गया, है ना, ये मेरा क्या हो गया, मैक्सिमम एरिया हो गया, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था बच्चे, ठीक है। बढ़ते आगे, बस इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, यही ध्यान देना कि आर विल बी मैक्सिमम फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, और जस्ट मैंने यूज कर लिया एरिया ऑफ सर्कल इज व्हाट, दिस इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 30 डिग्री, है ना, एक पार्टिकल है जिसको कि मैंने कितने पे प्रोजेक्ट कर रखा है, एट एंगल 30 डिग्री, ठीक है, with a speed 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल आफ्टर t इक्वल टू 1 सेकेंड। देखो, तो हर एक प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन में कुछ हमारे पास क्या होता है, कॉमन एक रूल ही मान सकते हैं उसको। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यू एक्स, है ना, अगर थीटा की तरफ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इधर मेरा हो जाएगा यू कॉस थीटा, और इस साइड कितना हो जाएगा वाई डायरेक्शन में, दिस इज यू साइन, दिस इज यू साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, दिस इज 20 cos 30, and that is what, this is 20 multiplied by cos 30 is what, this is
√3/2। तो फाइनली ये कितना हो गया 10√3 आई कैप, ठीक है ना। अगर हम y डायरेक्शन में कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा 20 sin 30। sin 30 तुम्हारा 1/2 होता है, तो ये कितना हो गया 10 j कैप हो गया। एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इज 0, है ना। एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इज 0, ठीक है। एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इज माइनस g, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस माइनस g, ठीक है ना। चलो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोजीशन वेक्टर और पार्टिकल आफ्टर 1 सेकंड, ठीक है। देखो अगर बात हो रही है बच्चे पोजीशन वेक्टर की, तो होना क्या है, जैसे ये प्रोजेक्टाइल ऐसे करके जा रहा है पार्टिकल, ठीक है। किसी भी टाइम पे मान लेते हैं t=1 सेकंड पे प्रोजेक्टाइल का जो x कोऑर्डिनेट है वो x है और y कोऑर्डिनेट कितना है y है। ऐसा कुछ हो सकता है ना। इट मीन्स दैट कि बच्चे हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला लाएंगे s बराबर ut प्लस हाफ at², ठीक है। एक बार बच्चों ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम x डायरेक्शन में, एक बार ये फॉर्मूला यूज करेंगे x डायरेक्शन में, और एक बार s बराबर ut प्लस हाफ at² हम यूज करेंगे किधर, y के डायरेक्शन में। किधर यूज कर लेंगे, y के डायरेक्शन में यूज कर लेंगे। क्लियर है, ऐसा ही करते आ रहे हैं हम लोग, है ना। अगर हमने sx कैलकुलेट करा तो ये कितना हो गया, x बराबर इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग x एक्सिस व्हाट, दिस इज 10√3, है ना, दिस इज 10√3। और बच्चों हमें टाइम कितना दे रखा है, तो एट टाइम 1 सेकेंड, है ना। टाइम कितना दे रखा है हमें, t=1 सेकेंड पे कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने पुट करा 1। देखो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस कितना है 0 है, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0। इट मीन दैट कि इसका x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, दिस इज 10√3 आई कैप, ठीक है ना। अगर हम बात करें sy की, यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस ये कितना है मेरे पास 10, और इनटू कितना, टाइम कितना दे रखा है 1, ठीक है, और प्लस हाफ एक्सेलरेशन -10 और इनटू क्या t², ठीक है। अभी सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 j कैप आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 j कैप आ जाएगा। क्लियर है। इट मीन्स डैट कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है ना बच्चों, पोजीशन पोजीशन हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज x आई कैप प्लस y j कैप, और फाइनली ये कितना हो जाएगा, दिस इज 10√3 आई कैप प्लस 5 j कैप। क्लियर है ना। 10√3 आई कैप प्लस 5 j कैप, 10√3 आई कैप प्लस 5 j कैप, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया पोजीशन वेक्टर। इसको बच्चों चाहो तो ऐसे करके आप r वेक्टर से भी ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। बोलता है क्या है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर एट t=1 सेकंड, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है बच्चे, हमें एंगल बताने के लिए बोल रहा है वो, है ना। एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर एट t=1 सेकंड, ठीक है। चलो हम क्या कर लेते हैं इसमें, नेक्स्ट पेज पे आते हैं पहले। देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी। हमें जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लेते हैं ये मेरा क्या है u है ना, एट एंगल थीटा, ठीक है। तो इधर क्या हो जाना है, दिस इज u cos थीटा, और इधर क्या हो जाना है, दिस इज u sin थीटा हो जाना है ना। u का वैल्यू 20 है, थीटा का वैल्यू कितना दे रखा था 30 दे रखा है ना, थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 30 दे रखा है, ठीक है। चलो हमें क्या निकालना है बच्चों, वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। देखो अगर हम बात करें वेलोसिटी वेक्टर की भी, तो किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस प्लस वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, यही होना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। एक बार जब हम x डायरेक्शन में इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, है ना, तो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस कितना होता है 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना। चलो तो vx मेरे पास कितना आ रहा है बच्चों, दिस इज u cos थीटा, कितना आ गया ये u cos थीटा आ गया। और हम बात करें vy की, तो ये कितना हो गया, vy बराबर uy प्लस ay t। तो vy कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा u sin थीटा और माइनस gt, u sin थीटा माइनस gt। vy कितना हो जाएगा, u sin थीटा माइनस gt, कितना हो जाएगा u sin थीटा माइनस gt हो जाएगा करके, ठीक है। तो ये कितना हो गया, दिस इज u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप, ठीक है ऐसा, ठीक है। बस वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। u का वैल्यू कितना दे रखा है 20, है ना। सो दिस इज 20 एस, बेसिकली ये जो मेरा u cos थीटा है, वैल्यू पुट कर लो, u cos थीटा इज व्हाट, u cos थीटा इज हाउ मच, दिस इज 10√3। डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, ये कितना आ गया 10√3
आई कैप प्लस इधर ये यू साइन थीटा कितना है मेरे पास, तो यू साइन थीटा इज हाउ मच, दिस इज 10, ठीक है। मैंने कितना लिख दिया 10 माइनस 10 इंटू 1, और ये क्या हो गया जे कैप। तो जो मेरा वेलोसिटी वेक्टर आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है, दिस इज 10√3 आई कैप प्लस 0 जे कैप, है ना। और अभी जो हमने पोजीशन वेक्टर निकाला था वो कितना था मेरे पास, तो दिस इज 10√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, है ना। 10√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, दिस इज 10√3, हाँ 10√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। क्लियर है। चलो बच्चे एक कॉन्सेप्ट हमें और भी पता है, एक कॉन्सेप्ट हमें और भी पता है क्या, कि दो वेक्टर के बीच में हम एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। इसका हम तो मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कभी हमें दे रखा है ए डॉट बी दे रखा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, दिस इज ए बी कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा कैन बी रिटन एज व्हाट, दिस इज ए डॉट बी और डिवाइडेड बाई ए इंटू बी, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी, ठीक है। a is what magnitude of a vector and b is what magnitude of b vector। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे v और r के बीच में एंगल कैलकुलेट करना है, आप बस यही कॉन्सेप्ट यूज कर लो, ठीक है। वेयर थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ से बच्चों यूज कर लिया v डॉट r यूज कर लिया, ठीक है। v मेरे पास कितना है, दिस इज 10√3 आई कैप प्लस 0 जे कैप, है ना, 0 जे कैप, और ये कितना हो जाएगा 10√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ठीक है। ऐसा कर, चलो तो ये कितना हो जाएगा, देखो आई का मल्टीप्लाई बच्चों पहले आई के साथ और फिर जे का मल्टीप्लाई जे के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, दिस इज 300, है ना। और ये कितना हो जाएगा प्लस 0, ठीक है। और जब हम v डॉट r करेंगे तो बच्चे इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स डैट कि 10√3 आई कैप डॉट, है ना, ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये तो बच्चे हमने डॉट कर लिया, है ना। और इसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ v और इनटू क्या मैग्नीट्यूड ऑफ r और इनटू क्या हो जाएगा cos थीटा। ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो ये कितना आ गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या वी आर कॉस थीटा, है ना। इसको चाहे तो v लिख लो और इसको चाहो तो r लिख लो, ठीक है। तो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू इतना आ रहा है, दिस इज 300 और डिवाइडेड बाई v और इनटू क्या r, सो दिस इज 300 डिवाइडेड बाई, देखो v का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो v का मैग्नीट्यूड तो यही है ना, बस 10√3 करके ही दे रखा है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 10√3 इनटू इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 10√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, इसका 10 का स्क्वायर 100 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो 100 इंटू 3 इज 300 और ये कितना हो गया 25, तो 325, है ना मैंने कितना कर दिया 325 कर दिया। क्लियर है। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, है ना। और यहाँ पे जो वैल्यू बच रहा है, जब √3 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10√3 करके आ जाएगा, और नीचे में कितना आ रहा है, ये 325 आ रहा है। 325 को देखो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अच्छा ये रूट में दे रखा है आपको, तो आप इसका प्राइम फैक्टर लिख लो, दिस इज 325 कैन बी रिटन एज व्हाट, दिस इज 5 से आप करो इसको कैंसिल आउट, है ना, 6 और ये कितना हो जाएगा 5, है ना, 6 5 30 ऐसा करके, अभी कितना हो गया ये 13 हो गया, है ना। तो आप इसे कितना लिख सकते हो बच्चों, दिस इज 5√13 करके, ये कितना हो गया 2 आ गया ना, सो दिस इज 2√3 और डिवाइडेड बाई √13 करके, ठीक है। तो आप यहाँ पे एंगल ऐसा लिख सकते हो बच्चों, कॉस इनवर्स दिस इज 2 टाइम्स ऑफ √3/13, है ना। कॉस इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ √3/13 करके, क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन आसान था, बस ये एक नया कॉन्सेप्ट था बच्चों हमारे पास कि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। थीटा इज व्हाट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जब भी कभी हमें दो वेक्टर के बीच में एंगल कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A player kicks a football at angle 45 degree with the initial speed 20 meter per second. A second player on the goal line is 60 meter away in the direction of kick. Start running to receive the ball at an instant. Full stop.
Find the speed of second player with which he should run to catch the ball before it hit the ground. देखो आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, हो क्या रहा है इसमें, जैसे एक प्लेयर है, ठीक है, एक प्लेयर है, उसने क्या करा, फुटबॉल किक करा, ठीक है, और कितने से किक करा, तो u इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, दिस इज 20 मीटर पर सेकंड, एट एंगल कितना, तो एट एंगल 45 डिग्री, ठीक है ना, और ये बॉल ऐसा उड़ता हुआ गया, उड़ता हुआ गया, ठीक है, ऐसा उड़ता हुआ गया और ये जाके यहाँ पे लैंड हो गया, ठीक है ना, और एक दूसरा प्लेयर जो है वो खड़ा है कितनी दूरी पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर, ये कितनी दूरी पे खड़ा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर पे ये खड़ा है, कौन सा प्लेयर, सेकेंड प्लेयर, ठीक है, सेकेंड प्लेयर क्या है, 60 मीटर की दूरी पे खड़ा है वो, ठीक है ना, तो जैसे ही इसने बॉल को हिट करा, तो ये इधर से ये बच्चा दौड़ना स्टार्ट कर दिया इस प्लेयर ने, ठीक है, इसका टारगेट क्या है कि बॉल जब तक हिट करेगा इसको, है ना, हिट करने से पहले ये जाके बॉल को क्या कर लेगा, ग्राउंड पे टच होने से जस्ट पहले ये बॉल को क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा, ऐसा ही होता है ना, अगर बॉल आ रहा है तो प्लेयर क्या करते हैं, चेज करते, दौड़ते हैं ना कैच करने के लिए, ठीक है, तो यही वाला यहाँ पे हो रहा है सीन, ठीक है ना, तो एक बात बताओ बच्चे, अगर यहाँ से बॉल यहाँ गया, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट इस पार्टिकल का होगा, बॉल का होगा, वही टाइम तो इसका भी होगा ना रनिंग रनिंग के लिए, अगर इस टाइम ऑफ फ्लाइट से उसने ज़्यादा टाइम ले लिया तो ये क्या होगा, बॉल गिर जाएगा, है ना, और बोल रहा है कि मिनिमम स्पीड, देखो उससे ज़्यादा भी दौड़ सकता है, वहाँ पे उसने यूज़ करा है रिसीव द फाइंड द स्पीड ऑफ सेकंड, अच्छा मिनिमम नहीं बोला है, लेकिन हम बच्चे क्या करेंगे, आराम से ही दौड़ाएंगे प्लेयर को, ज़्यादा तेज दौड़ा के क्या ही फायदा होने वाला है, ठीक है, तो हम इसका टाइम कितना लेंगे बच्चे, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, है ना, और हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस भी चाहिए हमसे, अगर स्पीड पूछ रहा है तो हमें क्या डिस्टेंस और टाइम चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वही क्या होगा, इस बच्चे के लिए दौड़ने का टाइम होगा, और जो रेंज आएगा उसको हम 60 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही क्या होगा, इसका डिस्टेंस होगा, तो सबसे पहले बच्चे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, दिस इज 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है ना, सो दिस इज 2 इंटू 20 और इंटू क्या साइन 45 और डिवाइडेड बाई 10, अभी सॉल्व करेंगे बच्चों, तो कितना आ गया, दिस इज 2√2, साइन 45 इज 1/√2 करके, ठीक है, अगर बात करो रेंज की तो ये कितना आता है, ux t होता है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस कितना हो जाएगा बच्चों, दिस इज ux इक्वल टू व्हाट, दिस इज 20 cos 45, बोले तो 10√2 आ जाएगा ये, है ना, सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 10√2 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया, दिस इज 10√2 और मल्टीप्लाइड बाई 2√2, सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, दिस इज 40 मीटर आ गया, ये कितना आ गया, 40 मीटर आ गया, इट मीन्स डैट कि बच्चे ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है, 40 मीटर, तो ये वाला डिस्टेंस मेरे पास कितना बचा, दिस इज 20 मीटर, हाँ कि ना, ये वाला डिस्टेंस कितना बचा, 20 मीटर, तो अब कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, कि ये छोटा सा बच्चा जो भी है प्लेयर है ना, छोटा सा प्लेयर है, ये कितना भाग रहा है, 20 मीटर भाग रहा है, ठीक है ना, और उसे टाइम कितना मिल रहा है, तो टाइम मिल रहा है इसके पास 2√2 है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, स्पीड कैलकुलेट करना है ना, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस कितना है मेरे पास 20 मीटर, है ना, टाइम कितना है मेरे पास 2√2 करके, सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 10 आ गया, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 5√2 मीटर पर सेकेंड, तो अगर इस बच्चे का स्पीड अगर हो 5√2 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या करेगा, बॉल जस्ट ग्राउंड पे पहुंचने से पहले उसको क्या करेगा, वो रिसीव कर लेगा, क्लियर है, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट, सॉरी एक बार आप देख लो, ठीक है ना, तो बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मैन इज सिटिंग ऑन अ शोर ऑफ रिवर, इस क्वेश्चन को लास्ट में करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा देख के ही बड़ा लग रहा है, ये लास्ट वाला पहले कर लेते हैं, ठीक है ना, चलो क्वेश्चन क्या है इसमें, ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ ग्राउंड लेवल सो एज टू जस्ट क्लियर अ वॉल 4 मीटर हाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, है ना, देखो फॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 14 मीटर फ्रॉम द वॉल, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, देखो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए इसमें एक छोटा सा, है ना, क्या हुआ कि एक वॉल है, ठीक है, जो कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 4 मीटर की दूरी पे है, और इस वॉल का हाइट भी कितना दे रखा है बच्चों, 4 मीटर दे रखा है, क्लियर है,
और यहां से क्या हुआ, ठीक है, मैंने क्या करा, बॉल को प्रोजेक्ट करा, तो बॉल जस्ट उसे क्लियर करता हुआ ऐसे करके वो जाके गिरा, जस्ट क्लियर करता हुआ जाके गिर रहा है। उसको क्लियर करने का मतलब हो रहा है कि जस्ट उसको टच करके वो निकल रहा है, ठीक है। अच्छा, और बोल क्या रहा है बच्चे, बॉल जो है इस दीवार से कितनी दूरी पे गिरा है, तो आंसर इज 14 मीटर की दूरी पे गिरा हुआ है। तो इन शॉर्ट अगर बच्चों हम देखेंगे तो जो मेरा रेंज है वो कितना आ गया, 18 मीटर आ गया। जो मेरा रेंज है वो कितना आ गया, 18 मीटर आ गया। क्लियर है। और मान लेते हैं कि बॉल को मैंने कितने से, यू से प्रोजेक्ट कर रखा है, एट एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट कर रखा है। क्लियर है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। ठीक है, देखिए हमारे पास बच्चों एक फॉर्मूला होता है, देखो ट्रेजेक्ट्री का हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो क्या है, y बराबर एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन यहीं से जब आप एक्स टैन थीटा कॉमन लेते हो तो एक नया टर्म निकल के आता है, डेट इज व्हाट, y बराबर एक्स टैन थीटा एंड दिस इज 1 माइनस एक्स बाई आर, वेयर आर इज व्हाट, रेंज, है ना। तो जब भी कभी अगर हमें रेंज दे रखा हो ना तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर लेंगे, ठीक है ना। चलो यूज करते हैं ये वाला फॉर्मूला, y बराबर एक्स टैन थीटा एंड 1 माइनस एक्स बाई आर। क्लियर है। सो y इक्वल टू व्हाट, देखो ये वाले जो कोऑर्डिनेट है ये कितना है, दिस इज 4,4, है ना, दिस इज 4,4। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 4 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ दिस इज tan थीटा एंड 1 माइनस 4 बाई रेंज इज व्हाट, तो रेंज कितना दे रखा है, 18 दे रखा है ना, तो रेंज इज व्हाट 18। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो 1 इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज tan थीटा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2/9। फाइनली ये 9 माइनस 2/9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम लोग tan थीटा की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, दिस इज 9/7। ठीक है, इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में। क्लियर है ना। तो हमारा जो tan थीटा है वो कितना आ गया, दिस इज 9/7, है ना। उसके बाद बच्चों हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, है ना। क्या पूछ रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, है ना। बेसिकली वो हमसे इनिशियल वेलोसिटी ही पूछ रहा है। चलिए, डायरेक्शन तो हमने निकाल लिया ना बच्चों, क्या थीटा हमने निकाल लिया, मतलब क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितने पे फेंक रहा है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स दिस इज 9/7। अभी हमें क्या करना है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। देखो इनिशियल वेलोसिटी के लिए हमारे पास एक रॉ डेटा दे रखा है ना, हमारे पास रेंज गिवन है, ठीक है, और हमें पता है कि हम रेंज का जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या होता है, दिस इज UXT, है ना, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस और इनटू क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस मैंने कितना बोल दिया, दिस इज u cos थीटा और इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों कितना हो जाएगा, दिस इज 2u साइन थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट इज दिस इज 2u साइन थीटा बाई जी। क्लियर है। तो रेंज जो दे रखा है वो कितना है, 18 दे रखा है। रेंज इज हाउ मच, दिस इज 18, है ना, क्योंकि ये 4 + 14 कितना हो गया, रेंज आपका आ गया 18 आ गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। देखो 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा कितना हो गया, साइन 2 थीटा आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 18 बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी करके। क्लियर है, 18 बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी करके आ गया। क्लियर है ना। आगे बढ़ता है, अब क्या करेंगे बच्चों, देखो देखो, अच्छा साइन 2 थीटा भी यूज करने से बेहतर है इसे यूज ही मत करो, ठीक है, इसे जी रहने दो, ठीक ना। अब एक काम करते हैं हम लोग, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, क्या जैसे 2 तो रहने ही दो, है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू आप यहाँ से tan थीटा से पुट कर सकते हो ना। देखो हमने क्लास 10th में पढ़ रखा है, सम पीपल सॉरी टाइटली पुल्ड बैक, है ना, दिस इज p/b। तो यहाँ से h का वैल्यू कितना कैलकुलेट हो जाएगा, दिस इज रूट अंडर 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, डेट इज व्हाट, दिस इज रूट अंडर 81 + 49। बोले तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, दिस इज 130, है ना, कितना आ रहा है 130 आ गया ये। ठीक है, यूज करो। साइन थीटा इज व्हाट, दिस इज p/h, तो p कितना है 9 है, तो 9 बाई रूट अंडर 130। ठीक है, और इनटू क्या, दिस इज कॉस थीटा दैट इज बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो व्हाट दिस इज 7 बाई रूट अंडर 130। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करेंगे, देखो 9 टू जा कितना हो गया 18, तो 18 से डायरेक्टली क्या करो, इसको कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, देखो बच्चे यहाँ पे 7 है और 7 है ना, और ये जी दे रखा है, अगर हम यहाँ पे 10 पुट करते हैं तो क्या होगा, कैंसिल आउट करने में समस्या होगी, तो एक काम करते हैं ना, इसको हम लोग पुट कर लेते हैं कितना, 9.8 पुट कर लेते हैं। ठीक है ना, अब ये 9.8 इधर आ गया, तो ये कितना हो गया
98/10, ठीक है। अभी देखो ये दोनों टर्म जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 130, है ना। हमें पता है ना बच्चों कि रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर ए क्या होता है, ए होता है, तो रूट अंडर 130 इंटू रूट अंडर 130 इज व्हाट, दिस इज 130, ठीक है। तो इधर मल्टीप्लाई में था तो उधर जाके डिवाइड में चला गया ये, है ना। और ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर सॉरी ये डिवाइड में था उधर जाके मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, है ना। तो हमारे पास यू स्क्वायर का ये वैल्यू निकल के आ रहा है, ठीक है। देखो ये 7 से कैंसिल आउट होगा, इसलिए तो हमने ऐसा करा था ना, 7 1 जा 7 और 7 4 जा, है ना। और ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, तो यू स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, रूट अंडर 14 इंटू 13। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 3 जा 12, है ना। और फिर क्या, 4 1 जा 4 और ये 3 1 जा 3, तो 4 + 3 7 7 + 1 8 और फिर 8 1, है ना। तो यू का वैल्यू कितना आ रहा है, रूट अंडर 182 करके आ रहा है। कितना आ रहा है, यू का वैल्यू कितना आ रहा है, 182 करके आ रहा है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आसान था लेकिन अच्छा था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आसान है लेकिन अच्छा है, ठीक है। चलो अब बच्चे इससे पहले वाला, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, है ना, हॉरिजॉन्टल वाले में। इससे पहले वाला एक क्वेश्चन हमने छोड़ रखा है, वो कर लेते हैं बस, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मैन इज सिटिंग ऑन द शोर ऑफ अ रिवर, ही इज इन द लाइन ऑफ a 1 meter long boat and is 5.5 meter away from the center of boat. He wishes to throw apple into the boat. If he can throw the apple only with the speed of 10 meter per second, the minimum and maximum angle of projection for successful shot, full stop, assume that the point of projection and the edge of boat are in the same horizontal level. Important point is कि जो तुम्हारा बोट है और जो जिस बोट है और जिस लेवल पे मैंने क्या करा है, एप्पल को प्रोजेक्ट करा है, वो दोनों क्या सेम हाइट पे। पहले क्वेश्चन समझता है, देखो है क्या कि एक नदी का किनारा है, ठीक, मान लेते हैं यही मेरा क्या है, ये नदी का किनारा है, ऐसे करके एक बच्चा यहाँ पे साइड में कहीं खड़ा है, बैठा है, जो भी है, ठीक है। बोट क्या है, ऑब्वियस सी बात है, रिवर में ही होगी, है ना। ऐसे करके बोट यहाँ पे रखा हुआ है, और इस बच्चे से जो बोट का सेंटर है ना, वो कितना बोलता है, 5.5 मीटर की दूरी पे है। कितनी दूरी पे है, तो 5.5 मीटर की दूरी पे है। क्लियर है। और क्या बोल रहा है कि जो बोट है वो कितना लंबा है, 1 मीटर लॉन्ग बोट, है ना। जो बोट है वो कितना है बच्चे, 1 मीटर लॉन्ग है, ये कितना है, 1 मीटर लॉन्ग है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बोट, ठीक है। अच्छा, बोट अगर बच्चे 1.1 है और ये इसके सेंटर वाला पॉइंट है, मतलब ये क्या हो गया, अगर हम देखें इस वाले पॉइंट की दूरी, जो बोट का स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट कितना हो गया बच्चों, 5 मीटर हो गया, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट जो हो गया कितना हो गया, 5 मीटर हो गया। और ये जो इसका लास्ट एंड है वो कितना हो गया, तो आंसर ही 6 मीटर हो गया, हाँ कि नहीं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो एक बच्चा, है ना, एक 1 मीटर लॉन्ग बोट से बोट की सेंटर से कितनी दूरी पे है, 5.5 मीटर की दूरी पे है ना। और बोट का जो टोटल लेंथ है वो कितना है, 1 मीटर है, तो हाफ कितना हो गया, 0.5, है ना। तो ये वाला जो लेंथ है वो कितना है, आंसर इज 0.5, है ना। ये वाला कितना है, 0.5 है, और ये भी कितना है, 0.5 है। तो ये वाला जो पॉइंट है, जो बोट का इनिशियल पॉइंट है, वो कितना है, 5 मीटर की दूरी पे, और जो इसका लास्ट वाला पॉइंट है वो कितनी दूरी पे है, 6 मीटर की दूरी पे है। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बोल अच्छा, और जिस जिस लेवल से बॉल को प्रोजेक्ट किया है और जो बोर्ड का लेवल है, वो दोनों क्या है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे ना हो तो हम जो भी फॉर्मूला यूज करते हैं, यूज ही नहीं कर पाते। उसके लिए हमें अलग कॉन्सेप्ट यूज करना, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन भी करेंगे उस पर, है ना। तो बॉल को लेकिन जो प्रोजेक्ट करा है बच्चे, इसने यू इक्वल टू कितने से कर रखा है, तो 10 मीटर पर सेकेंड से कर रखा है। कितने से कर रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड से कर रखा है। और आपसे पूछ रहा है थीटा के बारे में कि आखिर एंगल का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, एंगल का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे होने क्या वाला है बच्चों, जैसे दो रेंज हम लेंगे, क्या लेंगे, दो रेंज लेंगे, क्या, क्योंकि अगर हमें बॉल को बोर्ड पे फेंकना है तो या तो क्या करो तुम, जस्ट एग्जैक्टली यहाँ पे फेंको, तो रेंज कितना आ गया, 5 मीटर। या फिर क्या करो, जस्ट कहाँ पे फेंको, रेंज कितना कर दो, 6 मीटर कर दो, हाँ कि ना। तो हमारे पास यहाँ दो रेंज निकल के आएगा, ठीक है। एक बार रेंज कितना हो जाएगा बच्चों, एक बार रेंज 5 हो जाएगा, और एक बार रेंज कितना हो जाएगा, तो एक बार रेंज हमारा 6 हो जाएगा। कैसे हो रहा है ये समझ में आ गया। और हमारे पास रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, सो रेंज इज व्हाट, दिस इज यू एक्स टी, रेंज इज व्हाट, रेंज इज
यू एक्स टी, ठीक है। चलिए टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ पे 5 है ये, है ना। देखो हमें इनिशियल वेलोसिटी तो दे रखा है ना, इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट, दिस इज 10, है ना। और स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, तो 10 कॉस थीटा, है ना। दिस इज 10 कॉस थीटा, और इनटू क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा बच्चे, दिस इज 2 यू, है ना। यू बोले तो कितना हो गया 2, अरे यार 2 यू बोले तो 10, और इनटू क्या, साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या, जी, 2 यू साइन थीटा बाई जी करके। क्लियर है ना। चलिए अब क्या हो जाएगा, देखो एक 10 से तो ये 10 कैंसिल कर लेता है ना, जी क्या होगा 10 रख देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये कितना आ रहा है 5 इक्वल टू वॉट, दिस इज 10। अच्छा एक बात ध्यान से देखो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज वॉट, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज 2 साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा। तो क्या हम लोग इस वैल्यू को साइन 2 थीटा लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे बच्चे, तो साइन 2 थीटा कितना आ रहा है, दिस इज 1/2। तो बोले तो साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना आ गया, देखो 1/2 बोले तो कितना, साइन 30 डिग्री, हाँ कि ना। तो यहाँ हमारे पास 2 थीटा कितना आ रहा है बच्चे, 30 डिग्री आ गया, तो थीटा कितना आ गया मेरे पास, 15 डिग्री आ गया। क्लियर है ना। एक बात लेकिन याद रखना बच्चों, कि रेंज इज सेम फॉर देयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, range is same for their complementary angle, है ना। range is same for their complementary angle, it means that if range is suppose that 10 meter for 30 degree, then range is also 10 meter for 60 degree, ठीक है। example, it means that कि अगर जो रेंज हमें मिल रहा है 5 मीटर का, जो रेंज हमें मिला है 5 मीटर का कितने डिग्री के लिए, 15 डिग्री के लिए मिला है ना, कितने के लिए मिला है, 15 डिग्री के लिए मिला है। तो वही रेंज तो बच्चे हमें 75 डिग्री के लिए भी मिलेगा, 7 + 1 8 और 9, हाँ 90, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, वही रेंज हमें किसके लिए मिलेगा, 75 के लिए भी मिलेगा, ठीक है। अभी ये वाला रेंज सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ठीक ना। रेंज कितना है 6 बराबर यू एक्स बोले तो 10 कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट बोले तो 2 यू साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई जी। तो जी से ये क्या हो गया, 10 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे, ये कितना हो रहा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। और ये 6 है, तो 6 बाई क्या आ गया 10 आ गया, ये कितना हो गया साइन 2 थीटा हो गया, बोले तो ये कितना आ गया 3/5 बराबर कितना हो गया साइन 2 थीटा। बोले तो यहाँ से साइन 2 थीटा का वैल्यू बच्चों कितना आ रहा है, दिस इज साइन 37 डिग्री। बोले तो 2 थीटा कितना आ गया मेरा 37 डिग्री, हाँ कि ना। ये कितना आ गया 37 डिग्री आ गया करके, कितना आ गया 37 डिग्री आ गया, ठीक है ना। चलिए अभी देखो, तो थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, दिस इज 18.5, है ना। ये कितना आ गया 18.5, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेंज इज सेम, है ना। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, एक और वैल्यू ये आने वाला है बच्चों कितना, दिस इज 71.5, ऐड करो ये 90 आ रहा है ना, हाँ ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। क्लियर है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे बच्चे, तो 4 वैल्यू आ रहा है, लेकिन अगर आप और अच्छे से देखिएगा, तो 15 से लेकर 18 तक और 71.5 से लेकर 75 तक, इसका आंसर बच्चों आपने इनइक्वालिटी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। हम चाहें तो थीटा का आंसर ऐसे ही कर सकते हैं कि थीटा बिलोंग्स टू, है ना। थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, थीटा लाई करेगा बच्चों, ध्यान से देखना, कहाँ से लाई करेगा, स्टार्ट होगा कहाँ से 15 डिग्री से, और कहाँ तक जाएगा 18.5 तक, मतलब क्या 15 to 18.5 यूनियन, ठीक है। और इसका वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक 71.5 से लेके कहाँ तक जा रहा है 75 तक जा रहा है, ठीक है ना। 71.5 से लेकर कहाँ तक जा रहा है 75 डिग्री तक जा रहा है। क्लियर है ना। यही क्या हो गया बच्चों, मेरा रेंज का वैल्यू हो गया, ठीक, सॉरी थीटा का वैल्यू हो गया। और रेंज हमारा क्या था 5 से लेकर 6 तक, तो थीटा का वैल्यू हो गया 15 डिग्री से लेकर 18.5 डिग्री तक, है ना। और 71.5 डिग्री से लेके 75 डिग्री तक। क्लियर है ना। ये भी क्वेश्चन आसानी था बच्चों, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक। और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाला जो बच्चे हमारा क्वेश्चन सीरीज था, अभी हम इसे यहीं पे स्टॉप करते हैं, फर्दर और भी क्वेश्चन हम ऐड करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे हम, है ना। इसके बाद बच्चों हम लोग इसका सेकेंड पार्ट वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।